हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं ताकि हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीख पाएं। जिन्हें कुछ भी नहीं आता, सेंटेंस बनाने भी नहीं आते, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए आए हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो। और हाँ यार, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर दो, शेयर भी कर दो। आज की क्लास में हम डर निकाल देंगे। डर किसका निकाल देंगे? डर हम निकाल देंगे डू डज डिड का। आज बेसिक सी बात आप डू डज डिड की करने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से आ जाओ, बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। देखो जी, चैनल का नाम तुमको पता है, बोल इंग्लिश। जानते हो ना बोल इंग्लिश का मतलब? बिल्कुल जानते हो। जो बच्चे रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं उन्हें इंप्रूवमेंट भी फील हो रही है। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आप क्लासेस बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, चीजें समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना आए। क्योंकि हमने ऑफलाइन में हजारों बच्चों को सिखाया है, उसी विश्वास के साथ हमने ऑनलाइन में अपना स्टार्ट किया है कि हर घर तक बच्चों के पास में पहुंचा जाए, उनको इंग्लिश सिखाई जाए, उन बच्चों को भी सिखाया जाए जो पर्सनली नहीं आ सकते, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर लाइफ. Some of them are working somewhere, or some of them live in remote areas and they do not have much facilities to come to city and to join our coaching institute. That's why we are offering free education via this platform. So it's a request from all of you. प्लीज शेयर आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट। आओ बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले बेसिक सी बातें, किताबों में ऐसी ही बातें लिखी होती है, तुम्हें इतनी दुविधा में नहीं जीना। देखो एक सिंपल सी थ्योरी मैं बता देता हूं। आज की पूरी क्लास किस बारे में है? डू डज डिड के बारे में है। तो यार चीजें दिखने के लिए ज्यादा होती है लेकिन करने के लिए कम होती है। तो जब बात ही डू डज डिड की है तो भाई साहब सबसे पहले तो मैं बाकी सारी वर्ब्स को एक बार हटा देता हूं ना यार। मुझे मालूम है आज की क्लास में मुझे तुम्हारे साथ बात ही किसकी करनी है? डू डज डिड की करनी है। तो मैं एक बार बाकी सारी बातों को हटा देता हूं, सिर्फ उतना सीखते हैं फिलहाल जितना सीखना जरूरी है। तो बेटा एक बात दिमाग में बिठा लेना। दिमाग में क्या बात बिठा लेनी है जी? दिमाग में एक सिंपल साधारण बात बिठा लो, आई के साथ में डू यूज किया जाता है। बेटा डिड की तो टेंशन लेनी ही नहीं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, राम, आम, शाम, कुछ आ जाए, हर एक के साथ ही डिड आता है। तुम्हें बात ये सीखनी है, आई के साथ डू का यूज होता है, और ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, इसके साथ क्या यूज होता है जी? डज। डिड की तो टेंशन लेनी ही नहीं। डिड के बारे में बस इतनी सी बात सीखनी है कि जब भी पास्ट की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे जी? डिड का यूज करेंगे। तो अपने को कुछ साधारण बातें सीखनी है। हमें एक बात ये सीखनी है कि यार ही के साथ, शी के साथ, या फिर मैं कह दूं इट के साथ, या फिर किसी का नाम हो तो आप डज लगा देना। डिड की टेंशन मत लेना, डिड हर एक के ही साथ आएगा। डिड की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिड हर एक के साथ आएगा। तो तुम्हें बात क्या सीखनी है? ही, शी, इट, नेम बोले तो डज। तो तुम्हें प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी है। ही डज, शी डज, इट डज, राम डज। ही डज, शी डज, इट डज, राम डज। बेटा क्यों आया सिंगुलर प्लूरल? तुम्हें उन चक्रों में नहीं पढ़ना। इट्स नॉट ए ग्रामर क्लास, इट्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए। सो देयर इज नो नीड टू लर्न अबाउट दोज वर्ड्स, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अरे नहीं ना, ग्रामर नहीं सीख रहे। स्पोकन इंग्लिश के लिए जितनी ग्रामर चाहिए उतना सीख रहे हैं। तो आज दिमाग में बिठा लो, प्रैक्टिस ऐसे करो। ही डज, शी डज, इट डज या नेम डज। ही अगर बंदा है तो ही, बंदी है तो शी, और जो उसका नाम पता है तो सीधा सीधा नाम लगा दो। और इट आएगा तब भी डज आएगा, और बाकी सबके साथ डू आएगा। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। बोलो जल्दी से बोलो ताकि जबान पे ये पक जाए, सोचना ना पड़े अपने को। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। डू आई, डू यू, डू वी, डू दे। हो गया ना? आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। डू आई, डू वी, डू यू, डू दे। या फिर ही डज, शी डज, इट डज या राम डज। या फिर डज ही, डज शी, डज राम, डज इट। तो बोल के देखना है ताकि माइंड में सोचना ना पड़े क्या आना है, बस तुम्हें पता हो डू या डज, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस इतनी लगा ली। ही डज, शी डज, इट डज, राम डज। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। कुछ
है ही नहीं यार। मत उलझो उन चक्रों में, सिंगुलर प्लूरल की कहानियां भूल जाओ, तुम बस सिंपल सिंपल बातें समझो। ही शी इट या फिर भाई किसी का नाम आ जाए तो तू क्या करना, डज लगा देना। और कुछ आ जाए यार, आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, एक से ज्यादा नाम आ गए तो तुम डू लगा देना। डिड की टेंशन लेनी नहीं, सभी के साथ डिड आता है। आज की क्लास में तो यार पढ़ी आप पर क्या रहे हैं, डू डज डिड। तो देखा, अक्सर ऐसे चार्ट्स हमें मिलते हैं जिनको देख के आप डरते हैं, तो इससे एक वही कहावत याद आ गई, हाथी के दांत है खाने के और दिखाने के और। पढ़ना डू डज डिड है, बाकी चीजों पे फिलहाल फोकस देना ही नहीं, जो चीज सीखनी है उसको सीखते हैं। तो आओ बच्चों, जल्दी से ये प्रैक्टिस कर ली तुमने, मुझे मालूम है। अब आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ें। अब जानते हैं यार डू और डज का यूज कहां करना है। तो देखो, वैसे डू और डज का यूज हर प्रकार के सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जो बिना डू डज के बन ही नहीं सकते। तो समझना रे कौन से सेंटेंसेस है यार। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो ना बच्चों, तो आपको डू डज की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर बच्चों आप क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना रहे हो, चाहे क्वेश्चन मार्क में पॉजिटिव हो चाहे क्वेश्चन मार्क में नेगेटिव हो, तब भी आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी जी, डू डज की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने वही बात लिखी है, या तो नेगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो। और डू डज बनाना कब है यार, डू डज का यूज तब करना है जब आप किसी से कोई ऐसे काम के बारे में पूछ रहे हो जो काम वो बंदा रिपीट करता है, यानी किसी का कोई रिपीटेड एक्शन अगर जानना हो तो आप यूज करेंगे किसका, डू और डज का। क्या तुम बर्गर खाते हो, क्या तुम हिसार में रहते हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, क्या वो तुम्हें फोन करती है, क्या तुम अपने पापा के साथ बैडमिंटन खेलते हो, क्या तुम हर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती है। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो बार बार हो रहे हैं, तो ऐसे कामों के साथ डू और डज यूज किया जाता है। एक बात मैं पीछे भी एक दो क्लासेस में समझाई, अभी मैं फिर से समझा देता हूं आपको यार। डू हो, डज हो या फिर बच्चों डिड हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद कोई कंफ्यूजन है ही नहीं यार। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू ही शी इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, डिड आ सकता है, बस बात याद रखना पास्ट में हो। और डज किस किस के साथ आ सकता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर किसी नेम के साथ आ सकता है ना, या फिर किसी नेम के साथ आ सकता है। और चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, आपको ये बात समझनी है कि इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ नहीं आएगा। V2, V3, V1 ING SES कुछ नहीं आएगा। बेकार बातें, बकवास बातें छोड़ दो, इनको फटाफट इन बातों को समझ लो, जल्दी से सीख जाओगे। आओ बच्चों चले आगे। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इंग्लिश बना पाएं, सेंटेंसेस हम बना पाएं। पहले हमें बनाना तो आ जाए, हमें आता ही नहीं, फिर हम कहते हैं मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता। तो दो अलग अलग बातें हैं दोस्त, एक बात है इंग्लिश ना आना और एक बात है इंग्लिश बोल ना पाना। यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश आती नहीं, तो आती नहीं तो बोलेंगे कैसे। मैं फारसी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे फारसी आती नहीं। And there are some students who know how to write English, who very well understand English, but they are not able to speak in English because they do not have much confidence. एक तरफ वो है जिन्हें आता नहीं, एक तरफ वो है जिन्हें आता है, थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है। तो पहले तो यार उनको पकड़ लेते हैं जिनको आता ही नहीं, सीखना तो पड़ेगा। डर वालों को भी पकड़ लेंगे, उनको भी समझा देंगे कैसे सीखना है। जल्दी से चलिए बच्चों बात समझते हैं। देखो मैंने सेंटेंस बनाया, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। बेटा कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी यार, वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। तुम्हें पता है दे के लिए क्या लगाना चाहिए, डू, और फिर नेगेटिव है तो तुम्हें क्या लगाना है, नॉट। आगे तुम फिट कर देना। तो दे डू नॉट, क्या सीखा जी आपने, दे डू नॉट। या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो देखो एक और सिंपल बात समझाता हूं, आई वी यू, या फिर क्या यूज किया, दे। अब यहां फिक्स कर दिया मैंने डू और यहां क्या फिक्स कर दिया, नॉट। अब हर बार क्या लगाना है, कोई काम लगाना है। अब हर बार क्या लगाना है बच्चों, कोई काम लगाना है। देखना, आई डू नॉट कॉल हर, देखना वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, देखना मैंने क्या लिखा, यू डू नॉट कम ऑन टाइम, या फिर मैंने क्या लिखा, दे डू नॉट हेल्प अस। तो बस तुम्हें ये देखना है, आई वी यू दे कुछ लगाया, डू नॉट आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपका दी। देखो यार कितने आसान आसान सेंटेंस है, एवं ही तुम डरते रहते हो, नहीं आती नहीं आती, है ही नहीं कुछ गेम। देखना कितना आसान था, वे हॉकी नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले हॉकी, बन गया। बनाओगे जल्दी से, बनाना अगला सेंटेंस, हम सोमवार को मांस नहीं खाते। अबे सोमवार को क्या, हम तो कभी भी नहीं खाते।
तो हमें पता है ना यार, हम की बात हो रही है, हमसे आप क्या समझते हैं? वी। बनाओ जल्दी, आप बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी कोशिश कीजिए बच्चे, बोलने की भी कोशिश कीजिए, कॉपी पेन लेके ना बनाओ, बोलो साथ साथ में। तो हमने क्या देखा यार, वी नहीं के लिए नोट चाहिए, वी के साथ डू आना है, तो वी डू नॉट क्या नहीं करते, खाते। तो मैंने बोला वी डू नॉट ईट मीट ऑन मंडेज। मंडेज का मीनिंग जब भी कोई मंडे आए, हम सोमवार के दिन क्या नहीं खाते, मीट नहीं खाते। तो ये रहा यार, वी डू नॉट ईट मीट ऑन मंडेज। और बच्चों डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया क्या यार, डोंट। और राजा डज नॉट को भी शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, क्या कर दिया रे बच्चे, डजंट। बेटा डू नॉट बोल या डोंट बोल तेरी मर्जी, दोनों सही है। डज नॉट बोल या डजंट बोल तेरी मर्जी, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। जो दिमाग में आए वो बोल देना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बोल इंग्लिश के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तुम्हारी टेंशन हम ले लेंगे, तुम बस उतना कर दो जितना तुमसे कहा जाए, आप सीख जाओगे। हजारों बच्चों को ऑफलाइन में सिखाया, दैट्स व्हाई वी टुक दिस इनिशिएटिव टू स्टार्ट ऑनलाइन टीचिंग। तो सीख जाओगे, गारंटी है, लेकिन काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा ना दोस्त। क्या तुम हर शाम सैर पर जाते हो? देखो यार, तुम्हारे काम को और आसान क्यों ना कर दिया जाए। तुम नादान नादान बच्चे हो, तो लो तुम्हारे काम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ना। मैंने क्या बोला, आई वी यू दे, इसमें से कुछ भी आए तो आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, नॉट, और फिर आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फटाफट बनाते चलेंगे, पिछली स्लाइड में बनाया था। ये है बच्चों नेगेटिव वाला सेंटेंस। अगर क्वेश्चन मार्क बनाना है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है रे, इस डू को ले आना बाहर। अगर तुम इतना सीख गए ऊपर वाला, तो ये तुम्हें अपने आप ही आ गया यार, क्यों मजाक करते हो। देखो कितनी प्यारी चीज है, कितनी आराम से पढ़ रहे हैं आप यार। ये लो भाई, बना दिया हमने। डू आई, डू वी, डू यू, डू दे। अबे दिलजीत का गाना भी है डू यू नो, उसे भी पता है डू यू। तो क्वेश्चन बनाना हो तो डू को बाहर निकाल लो। देखो बनाता हूं, डू आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें फोन करता हूं। डू वी कम टू योर होम, क्या हम तुम्हारे घर आते हैं। या फिर मैंने बोला डू यू लव योर ब्रदर, क्या तुम अपने भाई से प्रेम करते हो। कैसी बात कर रहे हैं, जान छिड़कता हूं मैं तो अपने भाई पे। डू दे हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं। देख लो यार कितना आसान है, मुश्किल कुछ है ही नहीं। मुश्किल बस एक शब्द है जो तुमने तुम्हारे दिमाग में बिठा रखा है। मैं कहता हूं उसको बाहर निकाल के फेंको, देखो दुनिया कितनी हसीन है। समझना यार, क्या तुम हर शाम सैर पर जाते हो। अभी मेरे को पता है यार, तुम के लिए यू है और मैं डू यू लगाऊंगा, और मुझे पता है सैर पर जाने के लिए मैं गो लगा दूंगा। डू यू गो, आगे बताओ जल्दी, मुझे नहीं आ रहा, तुम बताओ जल्दी। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी इवनिंग। सॉरी, इवनिंग की बात है तो मॉर्निंग वॉक नहीं आएगा। डू यू गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, क्या तुम सुबह सैर पर जाते हो। तो हमने लिखा डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। देखो कितना सरल है, कुछ है ही नहीं। डू लगाया, यू लगाया, और वर्ब की क्या लगा दी, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। चीजें सच में ही आसान है, बस समझने का प्रयत्न किया जाए। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ जल्दी से, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। खुद से कोशिश कीजिए, नेक्स्ट में खुद से बनाने की कोशिश करनी है आपको जल्दी से। डू नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है ना। तो मैंने बोला क्या तुम फ्रेंच बोलते हो। तुम्हें मालूम है यार, डू यू और बोलने के लिए स्पीक, बोलो जल्दी, डू यू स्पीक फ्रेंच। दोस्तों खुद कोशिश करो तभी बात बनेगी। डू की प्रैक्टिस करवा दी, प्रैक्टिस आ गई किसकी, डज की। अब बात समझना बच्चों, वही दास्तां है डज की, कोई फर्क नहीं है। बंदा है तो ही, बंदी है तो शी, किसी का नाम है रे तो इट, सॉरी किसी का नाम है तो नेम, और कोई थिंग है तो इट। बंदा है तो ही, बंदी है तो शी, नाम पता है तो नेम, या फिर क्या लगाया अपन ने, इट। और बच्चों यहाँ पे अब हमने क्या लगाया दोस्तों, नोट, और फिर हमने क्या लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहीं पे बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं, अगर बनाना पड़ जाए क्वेश्चन तो क्या लगा देना, डज। डज ही, डज शी, डज राम, नोट, और फिर क्या लगाया जा सकता है, V1। अगर क्वेश्चन नोट वाला नहीं है, सिंपल है, तो V1 लगा देना। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो कुछ नहीं करना यार, इस डज को कहां ले जाना, आगे, और फिर नोट लगा देना। ये लो मैं लिख देता हूं ना एक बार, ही शी
इट, या फिर मैंने क्या लिखा बच्चों, नाम लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, डज लिखा, फिर मैंने आपके लिए क्या लिखा, नोट लिखा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। है ही नहीं कुछ, देखते ही बना दोगे तुम, देखते ही। उसे तीखा खाना पसंद है, उसे में ही भी हो सकता है, शी भी, तो मैंने उसे तीखा खाना पसंद नहीं है तो मैंने क्या लिखा, ही डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। ये लो यार, कितना मुश्किल है, ही डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। तुम बनाओ जल्दी से, फटाफट से बनाओ जल्दी से। वह अपना काम नहीं करता है, वह अपना काम नहीं करता है, वह ही डजंट डू हिज वर्क। क्या बनाया, ही डजंट डू हिज वर्क बना दिया यार, कितना मुश्किल था। 1 मिनट की बात है, 1 मिनट की, बस सीखने का प्रयत्न करना है, कहानी बहुत आसान है। क्या वह जर्मन फ्लुएंटली बोलती है, बोलती है मतलब शी, क्या के लिए मैं डज लगाता हूं, तो मैं कहता हूं डज शी स्पीक जर्मन फ्लुएंटली। लो यार, कितना मुश्किल है, क्यों मजाक कर रहे हो तुम इतनी आसान आसान चीजों के साथ। तुम्हें लग रहा है चीजें मुश्किल है, चीजें मुश्किल है ही नहीं भाई, चीजें आसान है तो आसान चीज आसान है यार। डज शी स्पीक फ्लुएंटली, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शी सब्जेक्ट है, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हो गया जी, अगला बनाना। वह हमेशा देर से क्यों आता है, वह हमेशा देर से क्यों आता है, तो ये क्वेश्चन यस नो वाला नहीं है, WH फैमिली वाला है, तो हमने बनाया व्हाई डज ही कम लेट एवरी डे, है ना, व्हाई डज ही ऑलवेज अराइव लेट। लेकिन इसको समझने के लिए कुछ और क्लासेस देखेंगे, ये हमारे इस फॉर्मेट का नहीं है, इसमें पहले वाई लगा रखा है, तो इसको समझने के लिए कुछ और क्लासेस भी हम देखेंगे कि कैसे WH फैमिली वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। लेकिन अभी आप बेसिक लेवल पे, तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करता यार। अगले में तो कुछ है नहीं, मुझे हंसी आ रही है इसको देख के, कुछ है ही नहीं। कह रहे कुछ मर्जी हो, आई वी यू ही शी इट, कह रहे कुछ मर्जी हो, आई वी यू ही शी इट, कुछ भी हो, क्या लगा देना, डिड, और क्या लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने कल अपना होमवर्क किया। और एक बात और समझो, ये तब बनाना है जब आप कैसा सेंटेंस बनाओगे, जब आप सेंटेंस या तो क्वेश्चन मार्क पे लेके चलो या फिर सेंटेंस नेगेटिव पे लेके चला जाए। बेटा तभी तो डिड का भी यूज होगा। डिड का यूज तब होगा यार जब सेंटेंस या तो हमारा नेगेटिव हो या हम सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क वाला बनाएं। लेकिन यहाँ तो ना तो सेंटेंस नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन मार्क वाला, तो ये तो सिंपल बनेगा। किसकी हेल्प से, ये V2 की हेल्प से बनेगा। ये यहाँ इस PPT में क्वेश्चन नहीं डालना था, लेकिन भाई साहब ने डाल दिया, अब तो क्या किया जाए, शाबाश। ये ऊपर स्ट्रक्चर कुछ डाला है, नीचे क्वेश्चंस कुछ चेंज कर दिए इन्होंने। क्या तुमने कल रात फिल्म का आनंद लिया, हाँ अब बात बन सकती है। क्या तुमने कल रात, कल के लिए डिड और तुमने के लिए यू, कुछ भी आए डिड ही आना है। डिड यू एंजॉय द मूवी लास्ट नाइट, देखो कितना सरल है, कितना आसान है। क्या मोहन आगरा गया था, क्या मोहन आगरा गया था, ये तो तुम जल्दी से बना दो, मुझे मालूम है तुम बना सकते हो। क्या मोहन आगरा गया था, डिड मोहन वेंट, वेंट या गोन, वेंट या गोन, अरे अभी अभी सीखा यार, डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने बनाया डिड मोहन गो टू आगरा। देखो यार कितना सरल है, डिड मोहन गो टू आगरा। और बच्चों ये है तुम्हारे लिए धुआंधार प्रैक्टिस, बनाओ इसमें से, जल्दी से बनाओ। कोई 3 क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की क्लास में हमने एक साधारण सी बात सीखी, कितनी आसान बात थी। डू डज डिड का यूज तब करो जब सेंटेंस नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, है ना। डिड की भड़क नहीं लेनी, काम पास्ट का सब्जेक्ट कोई भी हो। डू और डज में सीखना है, डज सिर्फ तब आए जब ही शी नेम या इट हो, बाकी सबके साथ डू आए। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, सबके साथ डू आए। अगर क्वेश्चन है तो डू डज बाहर निकाल लो, क्वेश्चन नहीं है तो पहले सब्जेक्ट लगा दो, फिर डज लगा दो, नोट लगा दो, और फिर क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। आसान है ना। तो इसी प्रकार से आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल बोल इंग्लिश को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वरना कहता हूं पछताना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।